अब सुनो, ये कहानी क्या चलता है, तो कहानी ऐसे चलेगा। अब कहानी ऐसे चलेगा कि कहानी देखो, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया 1600 में। 1600 में जब एंट्री किया, देखो स्टार्टिंग में जो भारत में आया, भारत में नॉर्मल ट्रेड कर रहा था। अब इसको दिखा कि भारत में अच्छा खासा मार्केट बना हुआ है, तो भारत में पहली बार बंगाल के पास, कोलकाता के पास एक नदी है हुगली, जानते हो हुगली, ये कोलकाता के पास नदी है। इसने क्या किया, कोलकाता में हुगली नदी के पास 1651 में पहली बार इंग्लिश फैक्ट्री बनाया। देखो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, अब भारत में फैक्ट्री खोल दिया अपना, जो कहानी लिखने जा रहे हैं। फैक्ट्री खोलने से क्या होगा कि भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इससे उसको फायदा। हुगली नदी क्यों चुना होगा, क्योंकि तुमको पता है कोई भी इंडस्ट्री लगता है, इंडस्ट्री को चाहिए पानी, मिल गया हुगली। एक और चीज, उस जमाने का कहानी, उस समय तो एरोप्लेन था नहीं, अब समुद्र के रास्ते से ट्रेड होता है, आज भी समुद्री रास्ता से होता है ट्रेड। तो उस वक्त तो हुगली नदी चुनने का फायदा है, कोलकाता है, यहां से बंगाल का खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यहां से क्या करेगा, इंडस्ट्री अगर बनाएगा, एक तो पानी मिल गया वहां से, कोलकाता से बे ऑफ बंगाल लेके आराम से यूरोप के रास्ता निकल जाएगा ट्रेड करने। तो पहले कहानी हो गई 1651 में पहले इंग्लिश फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री लगा के देखा, आप देखा कि फैक्ट्री भी खूब चलने लगा इंडिया में। अब तो देखिए ना, फैक्ट्री अगर लगाएंगे तो फैक्ट्री में किसी न किसी अंग्रेज के अधिकारी को बैठाना होगा, अंग्रेज का बड़ा अधिकारी नॉर्मल तरीके से रहेगा नहीं, तो क्या किया, अगले 40 साल बाद 1696 में यहाँ पे किला बना दिया अंग्रेजों ने, जो हर जगह किला दिखता है, फोर्ट्स। जैसे बिहार में जाओगे दरभंगा, दरभंगा महाराज का किला है, दरभंगा महाराज, अंग्रेजों के जमाने में जो जो राजा सबका किला बना हुआ है, बेतिया महाराज का राजा, बेतिया का भी राजा है, तो वो क्या दिखता है कि इसने बना दिया किला। फोर्ट बनाने का क्या हुआ, जितना अधिकारी को उसको उसको क्या किला कहां बनाया, फैक्ट्री के बगल पे। इससे क्या होगा, जो भी बड़ा बड़ा अधिकारी है और जो भी इंग्लिश का जो वर्कर्स था, वर्कर्स या बड़े बड़े लोग को वहीं पे स्टे करवा, धीरे धीरे क्या दिख रहा है, अंग्रेजों ने एक छोटा सा खोला ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फैक्ट्री, फिर फोर्ट। अब उसके बाद कहानी क्या चलेगा ना, अब देखा, अब एंट्री मारते हैं इंडिया में। कोलकाता में इतना साल, पिछले 100 साल में रह के कोलकाता पे कैप्चर करने जा रहा था। अब कहानी चालू था, बंगाल का उस वक्त एक नवाब था अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान का डेथ होता है, तब आता है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बनता है। अब अंग्रेजों को दिखता है कि अंग्रेज स्टार्टिंग में जब ट्रेड कर रहा था भारत में, उस वक्त क्या करता है, उसको टैक्स देना पड़ रहा था भारत में, क्योंकि भारत में तुमको उस वक्त जो था, जैसे मालूम जब भी जब जब डेथ होता है इसका औरंगजेब का, तो औरंगजेब के डेथ के बाद बंगाल में जो क्या हुआ ना, बंगाल में सिराजुद्दौला जैसा जितना भी नवाब ये लोग पावरफुल हो गया। औरंगजेब के समय पूरे इंडिया में एक ही राजा था, एक ही सम्राट था, औरंगजेब। अब क्या दिखता है, बंगाल में ट्रेड करेगा अंग्रेज, तो बंगाल में टैक्स देना पड़ेगा सिराजुद्दौला को। इसने क्या सोचा कि क्यों ना पॉलिटिकल इंटरफेयर करना चालू करे, जो कहानी पूरा क्या लिखने वाला, पूरा कहानी समाप्त हो गई। अब इंटरफेयर करना चाहते हैं, इसका क्या किया, सिराजुद्दौला का जो दुश्मन था, दुश्मन को लगा सपोर्ट करने अंग्रेज। अब इससे सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, ये क्या किया, स्टार्टिंग में 30,000 सेना लेके किला पे अटैक कर दिया बंगाल का। बंगाल का नवाब ने अंग्रेजों के किला पे अटैक कर दिया। उस वक्त अंग्रेज भारत में वीक था, और उस वक्त पूरा किला डैमेज करवा दिया। और वहीं पे एक और प्रेसिडेंसी था, अंग्रेज का कुछ साथी रहता था मद्रास में, वहां एक था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया मद्रास से कि बंगाल का मैटर सॉल्व करो। बंगाल में उसने देखा कि बंगाल में क्या किया, बैटल ऑफ पलासी, बहुत फेमस लड़ाई है, सुनो बैटल ऑफ पलासी इंडियन हिस्ट्री में, पलासी में लड़ाई शुरू कर दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ। लेकिन आप सोचा कि लड़ाई में जीतने वाला नहीं था अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने सुना कि लड़ाई जीतने का सिर्फ एक तरीका है, सिराजुद्दौला के सेनापति को अपनी तरफ मिला, मीर जाफर नाम का एक सेनापति है सिराजुद्दौला का। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को बोला, लालच दिया कि तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे। मतलब हुआ क्या कि लड़ाई हो रहा था, लेकिन अंग्रेज का सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, अपने सेना के साथ रियल में लड़ाई नहीं था। मतलब उसने अपने राजा के साथ पूरा पूरा का पूरा, मतलब राजा के साथ गलत किया, राजा का मंत्री सेनापति होकर लड़ाई नहीं लड़ा। उस कारण से क्या होता है, सिराजुद्दौला का डेथ हो जाता है। सिराजुद्दौला का डेथ होता है, तब राजा बनाया था मीर जाफर को। और स्टार्टिंग में अंग्रेज इसके साथ भी धोखा किया, मीर जाफर को भी फिर उसके बाद कुछ दिन कर मार दिया। फिर उसका बैटल ऑफ बक्सर, इतना दूर कहानी चल रहा है। जैसे जैसे फिर अंग्रेज की एक और कहानी बीच में है कि स्टार्टिंग में जब अंग्रेज जब इंडिया में फैक्ट्री बना रहा था, स्टार्टिंग में 3 गांव मिला था उसको टैक्स के लिए अंग्रेजों को। उसमें एक गांव एक था कलिकत्ता, जो आज का कलकत्ता है, कलकत्ता के पास एक छोटा सा गांव था। धीरे धीरे एक छोटा छोटा गांव को चुना वो बंगाल के,
गांव चुनते चुनते पूरे बंगाल को कैप्चर कर लिया। अब बंगाल में जब सिराजदौला को हराया तब अंग्रेजों का मोनोपोली पड़ा कि पूरा इंडिया घूमने चलते, इसलिए पूरा इंडिया कैप्चर कर, ये पूरा कहानी है। मगर कहानी को जा रहे में मैं तुमको कहानी बना के सुना दिया भाई, ये सब कहानी में होता है। वो कहानी है अंग्रेजों ने क्या किया। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, और आराम से लिख लो, पूरा कहानी बना के सुना दी तुमको क्या क्या हुआ था। ये स्टैब्लिश हुआ था नियर हुगली, हुगली नदी। तो हुगली नदी आज भी बंगाल में, कोलकाता जाओगे ना घूमने, कोलकाता में हुगली नदी है। हुगली वही, हुगली कोई नया नदी नहीं है, यहाँ से जो गंगा जाता है ना, गंगा जाके डिवाइड हो जाता है, हुगली नाम पड़ जाता है वहां पे उसका। मतलब 1651 में, मतलब पहले भारत में आया, उसके 51 साल बाद भारत में पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। फिर वही सवाल उठेगा, हुगली ही क्यों चुना। फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया, और तुमको पता है दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर तो पानी चाहिए, पानी मिलना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री को। और वाटर रिसोर्सेस अच्छा था वहां पे। एक और चीज, कोलकाता जो है भारत में, पता है भारत का पहला राजधानी, इससे पहले राजधानी कौन था भारत में, कोलकाता था। 1911 में चेंज किया गया है। पहले भारत का राजधानी कलकत्ता था, बाद में दिल्ली किया, 1911 में चेंज किया गया है। एक तो इस जगह पे पानी सफिशियंट था, एक और चीज इस जगह का, ये सी रूट से अच्छे से कनेक्टेड है, बे ऑफ बंगाल के थ्रू। मतलब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से वो अच्छा से आज भी कनेक्टेड कोलकाता। अब दुनिया में जिस देश के पास बंदरगाह है ना, वो देश बहुत अच्छा है, सी रूट जिसके पास है, क्योंकि तुमको बड़ा बड़ा कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी सामान भेजना है किसी दूसरे देश में, ट्रेड करना है, सब तो समुद्र के रास्ते से होगा। हवाई जहाज पे तो एक इंसान को 15 केजी ज्यादा अलाउ नहीं करेगा ले जाना। फिर वो कहानी, पहले फैक्ट्री खोला। दूसरा, इन 1696 पहली बार अंग्रेजों ने भारत में किला बनाया, जो आजकल इतना ज्यादा जो भारत में फोर्ट दिखता है अंग्रेजों का, जिस जो जो बिल्डिंग लाल रंग का है वो अंग्रेजों को बनाया हुआ है। मोतिहारी का एमएस कॉलेज किस कलर का है, अंग्रेजों का जेल है, वो अंग्रेज का जेल था, पता है। पटना जाओगे और पटना में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो सब अंग्रेज के जमाने का है। हावड़ा, हावड़ा का जो ये जो है स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, हावड़ा का स्टेशन पे हावड़ा जाओगे रेड कलर का है, वो सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। 1696, और ज्यादातर रेड कलर का है, ये नहीं हमेशा रेड बनाता था, रेड कलर के ज्यादा अंग्रेजों ने बनाया है अपने जमाने में। पहला फोर्ट स्टैब्लिश किया गया। अब किला बनाया कहां गया, कोलकाता में ही, मतलब फैक्ट्री के पास। अब किला क्यों बनाया गया, जब किला बनाएगा तो क्या होगा, अब देखा कि वहां का जो बड़ा बड़ा अधिकारी अंग्रेज जो इंग्लैंड में बैठा था, दिख उसको 40-45 साल में दिख गया कि यहाँ से बहुत फायदा है, अब इंडिया बसना चालू किया जाए। इंडिया रहना है तो इंडिया के रहने का व्यवस्था भी चाहिए, इसलिए किला बनवा दिया गया। और ये बनाया कहां गया, नियर द फैक्ट्री। ऐसे हुआ क्या, द ब्रिटिश का जो ऑफिशियल्स थे, वही लोग रहते थे इस किला में, अधिकारी सब, या मान लो कि भारत में जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी चल, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी सब ये रहता था।
वो ये दिखा रहा है चैप्टर कि अंग्रेजों का भारत में कैसे एंट्री हो गया। फिर अंग्रेजों ने भारत में 3 गांव पहले चुना था बंगाल में, जहां से टैक्स लेता था। 3 गांव, मतलब 3 गांव उसको मिल गया था, और 3 गांव में से एक गांव कलकत्ता के पास का भी था। मतलब भारत में अगर उस वक्त मीर जाफर ने धोखा नहीं दिया होता सिराजदौला को, तो अंग्रेज भारत से कब का जा चुका था। अंग्रेज भारत में नहीं जीत रहा था, सिराजदौला उसको अकेले हरा चुका होता अगर धोखा नहीं मिला होता सिराजदौला को। तो मतलब इनिशियली तो अंग्रेजों के पास था टैक्स लेना था फ्रॉम 3 विलेजेस, और उसमें से एक गांव था जो किताब कहता है पहले के जमाने का कलिकत्ता, आज के जमाने का कोलकाता। हाँ, कलिकत्ता पहले जमाने का नाम है, तो आज के जमाने का नाम कोलकाता है। ये उस जमाने का नाम नाम जो है कलिकत्ता है। मैं जो कहानी बता रहा है उस जमाने में इसको कलिकत्ता बोला है। मतलब एक विलेज जो था, मतलब कलकत्ता कोई विलेज नहीं था, मतलब कलकत्ता के पास एक गांव था। पहले इसका नाम कलिकत्ता था, मतलब आज के जमाने का कोलकाता। जैसे एक और नाम था पहले इसका कलकत्ता, मतलब बंगाली एसेंट आ गया उससे कोलकाता आ गया। मतलब ये क्या दिखा रहा है, स्टार्टिंग में 3 गांव से टैक्स लेता था, और उसमें से एक गांव कलकत्ता के पास है। कलकत्ता के पास ही क्यों टैक्स लेना चालू किया, क्योंकि फैक्ट्री तो लगा है हुगली में, कलकत्ता के पास फैक्ट्री है। वहां तक 100 साल में तो पूरा उस फैक्ट्री से पूरा एरिया कैप्चर कर लिया वो। अब कहानी चालू होता है बंगाल के नवाब का, कि 1756 में बंगाल का एक नवाब था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का होता है डेथ। मतलब कहानी क्या है, देखो जैसे स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में औरंगजेब पूरे इंडिया का राजा था। औरंगजेब के मरने के बाद अब क्या हुआ कि मुगल शासक जो था इंडिया में वीक हो गया। अब हर छोटा छोटा जगह का राजा बोला ये स्टेट मेरा है। उस जमाने का एक, उस समय बंगाल के राजा को नवाब बोलते थे। लखनऊ में भी नवाब होता है, जैसे लखनऊ को पता, लखनऊ को बोलते नवाबों का शहर, वहां भी नवाब लोग था। मतलब नवाब्स नाम है, नवाब्स मतलब किसके लिए है, राजा के लिए। मतलब कहानी है औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब क्या नाम पता है, औरंगजेब क्या किया था। औरंगजेब पावरफुल था, औरंगजेब में वही इंसान है। औरंगजेब किसका बेटा था, ये शाहजहां का बेटा था। इसने शाहजहां को ताजमहल में, आगरा घूमने जाओगे ताजमहल के सामने एक और किला है, आगरा गए हो, ताजमहल गए हो, ताजमहल जाओगे नहीं गए हो, ताजमहल जाओगे ना, दो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, अंदर जाओगे चप्पल खुलवा देगा, जूता खुलवा देगा। ताजमहल जाओगे तो अंदर एक कब्र है, अभी भी रखा गया है। वहां तुमको जाओगे तो चप्पल में तुमको कुछ नहीं, तुमको ये दिया जाएगा, पॉलिथीन टाइप पैर में दिया जाएगा, वो पहन के अंदर जाना है। अंदर बोल रहे हैं, बाहर नहीं, अंदर कब्र के अंदर, वहां भी जाना है। तो कभी आगरा जाओगे तो वहां पे एक किला है, आगरा का किला। जैसे ताजमहल इधर है, उसके जस्ट सामने एक किला है। तो इसने क्या किया था, मुमताज महल का कब्र तो साथ उसमें था ताजमहल में, इसने शाहजहां को जिंदा डलवा दिया था दीवार के अंदर, पता है ये बात। इसने अपने फादर शाहजहां को जिंदा दीवार के अंदर, जैसे दीवार है यहाँ खड़ा कर दिया, दीवार पूरा घेरवा दिया था उसी के अंदर। बस करवाया था क्या, ताजमहल के सामने, कि ताजमहल वहीं से बंद कमरा में देखते रहिए। वो किया था औरंगजेब ने। जैसे तुम्हें पढ़ा होगा स्कूल में कभी, जैसे पढ़े हो कभी, मुगल डायनेस्टी पढ़े हो कभी, मुगल डायनेस्टी। औरंगजेब, औरंगजेब के डेथ के बाद द रूलर्स ऑफ बंगाल, बंगाल के जो रूलर्स थे इनको बोला गया है नवाब। और उसके डेथ के बाद क्यों बोल रहे हैं, जब तक वो था
तब तक तो पूरा इंडिया इसका था। अब फिर कहानी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जब बंगाल, ये कहानी अंग्रेजों का लड़ाई किससे चलता है, सिराजुद्दौला से। इसलिए सिराजुद्दौला एक राजा बनता है, नवाब। उसके पहले एक नवाब था अली वर्दी खान। हमारा हिस्ट्री का पूरा कहानी है कि 1756 मत अंग्रेजों के भारत आने के 156 साल बाद का कहानी है। और 1651 में किला बन गया। फैक्ट्री बनने के 105 साल बाद बंगाल में एक नवाब आता है, सिराजुद्दौला। एक नवाब आता है सिराजुद्दौला। ये एक नवाब है 1756 में। मैं यहाँ सिराजुद्दौला, और ये स्पेलिंग है। ये जो है एक नवाब बनता है। कहानी है 1756 में सिराजुद्दौला ये बन गया नवाब ऑफ बंगाल। स्कूल में चैप्टर नहीं पढ़े होगा, ये पता है हर स्कूल की किताब में चैप्टर है, लेकिन नाम अलग लिखा हुआ चैप्टर है हमारा। लेकिन तुम्हारा स्कूल के चैप्टर पढ़ो, उसमें एक कहानी जो अंग्रेजों के बारे में कहानी है। अंग्रेज भारत कैसे आया, और ये बना कब है, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान। मतलब इससे पहले नवाब था अली वर्दी खान। ये जो कुछ लिख रहे हैं पता है, सब यूपीएससी में पढ़ा जाता है। तो यूपीएससी का तैयारी करता है, उसको यही सब डेट याद रखना पड़ता है। बैटल ऑफ प्लासी बहुत फेमस है, बैटल ऑफ बक्सर प्लासी सुने होंगे कभी, पानीपत का लड़ाई, यही सब याद करता है कोई। मतलब सिराजुद्दौला बना है बंगाल का नवाब, और इसके नवाब बनने के एक साल बाद अंग्रेजों ने किया इंटरफेयर। मतलब एक साल बाद अंग्रेज लगा बंगाल के, पहले तो आया बंगाल में पूरा ट्रेड कर लिया, टैक्स ले लिया, 3-4 गांव लिया, और सोचा पूरा बंगाल उठाना है। इसलिए क्या किया, सिराजुद्दौला जो राजा था वहां का नवाब, उसके दुश्मन से लगा बात करने कि तुम उसको लगा सपोर्ट करे कि सर नवाब को हटाओ, तुम बन जाओ नवाब। और ये बात सिराजुद्दौला को पता चल गया। मतलब 1757 में मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंटरफेयर करना चालू कर दिया। मैं तो पहले आया था खाली ट्रेड करने, ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया है। मतलब पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल, बंगाल के पॉलिटिक्स में। मतलब बंगाल का जो पॉलिटिक्स था ना, जब बंगाल का राजा राजा का उसमें इंटरफेयर करना चालू कर दिया। ये जो कहानी है, अब इसके अगेंस्ट में सिराजुद्दौला 30,000 सेना लेकर अटैक मारता है। मतलब ये कहानी है कि अब उसमें इंटरफेयर करेगा सिराजुद्दौला, इसको आएगा गुस्सा। इसने बंगाल के उस वक्त अंग्रेजों को मना किया इंटरफेरेंस करने से। वो ये पूरा कहानी चल रहा है। ये जो इंसान है सिराजुद्दौला, इसने ब्रिटिशर्स को मना किया था। लेकिन अंग्रेज नहीं माना, नहीं माना। तो पहले सिराजुद्दौला ने अटैक किया, फिर वहां से रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है जो बहुत तेज था। इसने देखा कि लड़ाई जीत नहीं सकते हैं सिराजुद्दौला से, जीतने का सिर्फ एक तरीका है, सेनापति को खरीद लो। सेनापति को खरीद लिया, और वहीं से चला बैटल ऑफ प्लासी। बताओ तो, सुनाओ तो कहानी। उन्होंने पूरा कहानी बना के लिख के दिया है पूरा।
और ये सब कहानी तुम अगर बुक अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो ये